नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 50,000 बीसी सखी महिलाओं के लिए सौगात दी है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बीसी सखी के रूप में भारत को यानी पूरे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। पूरी विस्तार से हम आपको बताएंगे। 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे भारत में मनाया जा रहा है और जिसके बारे में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50,000 बीसी सखी महिलाओं को देश को सौगात के रूप में यहाँ पर दिया है। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में बताया गया है और इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं कि आखिर इस नोटिफिकेशन में क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, महिला स्वयं सहायता समूह को बीसी सखी के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया गया। महिला स्वयं सहायता समूह के बारे में यहाँ पर अपडेट दी गई है। इसके बारे में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप स्वयं से भी इसके बारे में जान सकते हैं कि क्या पूरी खबर है। विस्तार से आप खुद जाकर गूगल पर टाइप कर सकते हैं कि ये जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राष्ट्र के रूप में समर्पित किया गया, उसके बारे में आप खुद पढ़ पाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2021 तक पूरे सप्ताह के दौरान 50,000 महिला और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में बीसी सखी के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह व्यवसाय समन्वयक यानी बीसी सखी प्रत्येक ग्राम पंचायत जीपी यानी हर घर में घर घर जाकर सेवाएं प्रदान करेंगी। राष्ट्रीय विकास मंत्रालय का कहना है कि इस पहल को 1GP 1BC अभियान का नाम भी दिया गया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि 2023-2024 के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक बीसी सखी की तैनाती की जाए। बीसी सखी के रूप में प्रशिक्षित और प्रमाणित की गई 50,000 से ज़्यादा SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं सबसे पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAY और NRLM ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक यानी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्यों को व्यवसाय समन्वयक यानी बीसी सखी के रूप में शामिल करने की एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। स्वयं सहायता समूह के उनके सदस्यों के बीच कैशलेस और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM को यह सलाह दी गई है कि वे अपने राज्य में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRB सहित विभिन्न बैंकों के साथ समन्वय करें, जिससे SHG सदस्यों को उनके बीसी सखी के रूप में शामिल किया जा सके। महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को जिले के अग्रणी बैंक द्वारा स्थापित किए गए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों यानी RCTI से एक सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उन्हें भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान यानी IFBF के जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो मुंबई द्वारा आयोजित किए जाने वाले एक ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है, जिसके बारे में हम आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RRBI द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय समन्वयक को IIBF से प्रमाणित होना चाहिए। राष्ट्रीय विकास मंत्रालय के मुताबिक इस परीक्षा में शामिल हुई ग्रामीण क्षेत्रों की 96% महिलाएं SHG सदस्य इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुकी हैं। IIBF द्वारा अब तक 54,000 से ज़्यादा महिलाएं
एसएचजी सदस्यों को व्यवसाय यानी समन्वयक के रूप में प्रशिक्षित कर प्रमाणित किया जा चुका है। तो 58,000 ये जो वैकेंसी थी उनमें 54,000 से ज़्यादा महिलाओं का प्रशिक्षण पूरा कंप्लीट हो चुका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण और IIVF प्रमाणन का खर्च सरकार के द्वारा जो है वो वहन किया गया है। DAY NRLM ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए महिला SHG सदस्यों को DGP सखी के रूप में शामिल करने के लिए CSC यानी ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार का सहयोगी बना के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के अंतर्गत CSC ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड उनके मोबाइल हैंडसेट पर DGP की एप्लीकेशन के माध्यम से बेसिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत करने के लिए SHG सदस्यों को एक फिंगरप्रिंट डिवाइस भी उपलब्ध कराता है। फिंगरप्रिंट डिवाइस का खर्च भी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है। यह DGP सखियां ग्रामीण समुदाय के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट यानी ट्रांसफ़र यानी DBT के माध्यम से के अंतर्गत मनरेगा और अन्य सब्सिडियों का भुगतान की सेवाएं भी घर पर उपलब्ध कराएंगी। सभी NRLM द्वारा जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और जिले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रतिभागी, बैंकरों, CSC प्रतिनिधि, महिला SHG सदस्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की भागीदारी सहित जन भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है, जिससे कि 50,000 महिलाएं SHG सदस्यों को व्यावसायिक समन्वयक के रूप में समर्पित करने के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। तो दोस्तों, अभी आपने ये जो नोटिफिकेशन देखा है इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 58,000 BC सखी महिलाओं में से 54,000 यानी कि 54,000 BC सखी महिलाओं का IIVF का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी हैं और अब सभी जगह पर अगर इनकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट लगभग कर दी गई हैं। अब इनकी नियुक्तियां भी बहुत जल्द होने वाली हैं। जो BC सखी महिलाएं काम शुरू कर चुकी हैं उनको काफ़ी परेशानी आ रही हैं सामने। जो डिवाइस उनको दी गई है वो डिवाइस ठीक से काम नहीं कर पा रही है, वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रही हैं। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो ऋण 75,000 रुपये उनको दिया गया है उस पर उनको 4% का ये जो ब्याज है, जिसको लेकर BC सखी महिलाएं काफ़ी असंतुष्ट दिखाई दे रही हैं, काफ़ी परेशान दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसा कि लखनऊ में इस समय मनाया गया था और प्रधानमंत्री की उपस्थिति में ये आज़ादी का महोत्सव मनाया गया, जिसमें हम आपको बताएं 9 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना आवास भी वितरित किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शहरी विकास के लिए। साथ ही साथ तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री देश को एक नया आयाम न्यू इंडिया की ओर विकसित कर रहे हैं, तो वहीं BC सखी महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। कुछ महिलाओं ने तो हमें कमेंट करके बताया कि हम BC सखी की ये जो जॉब है, ये जो पोस्ट है, ये जो पद है उसको त्याग रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। देखिए, परेशानियां तो हर एक काम में स्टार्ट में आती ही हैं, लेकिन जो चुनौतियों को स्वीकारता है वही एक दिन अपने जो मिशन है उसमें कामयाब होता है। तो हमारा कहना यही है आप सभी महिलाओं से कि अगर आप इन चुनौतियों को स्वीकार करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। इस तरह की परेशानियों से बिल्कुल घबराएं नहीं और इस जॉब को कर सकें। आपकी क्या राय है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये मोटिवेशन भरा पैगाम अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और तमाम ऑनलाइन प्रक्रियाओं से जुड़ी, योजनाओं से जुड़ी और आपके करियर से जुड़ी जानकारी के लिए लगातार हम आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो देखने के बाद
आप बेनिफिट उठा सकें, यही हमारा प्रयास है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।